नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी गद्य साहित्य जीवनी विधा। जीवनी विधा से जो प्रश्न हैं यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाओं में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जीवनी विधा से प्रश्न। और ये सभी प्रश्न व्याख्या सहित हैं और पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है। ये प्रश्न जो आया है यूपी टीजीटी परीक्षा 2003 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, कविनाथ गोपीराज। साहित्यकारों की जीवनी लिखने वाले लेखकों में से एक भगवती प्रसाद सिंह ने मनीषी की लोक यात्रा शीर्षक से कविनाथ गोपीराज की जीवनी लिखी। साहित्यकारों के अन्य जीवनी लेखकों में प्रेमचंद्र के पुत्र अमृत राय ने प्रेमचंद्र की जीवनी, कलम का सिपाही रामविलास शर्मा ने निराला की जीवनी, निराला की साहित्य साधना तथा विष्णु प्रभाकर ने शरद चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा नाम से लिखी हैं। प्रश्न है, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी की जीवनी है, बतानी है क्या है नाम है उसका। और ये प्रश्न भी यूपी टीजीटी परीक्षा 2011 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, श्री गांधी। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी की जीवनी शीर्षक है श्री गांधी। बापू की रचना घनश्याम दास बिरला ने 1940 ईस्वी में की। अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र 1968 ईस्वी में लिखी गई। अगला प्रश्न है, अकाल पुरुष गांधी इस जीवनी की रचना की है। जैनेन्द्र, अज्ञेय, डॉक्टर देवराज, प्रभाकर माचवे। और ये प्रश्न यूपी टीजीटी 2013 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए, जैनेन्द्र। अकाल पुरुष गांधी जीवनी की रचना जैनेन्द्र ने की। जैनेन्द्र को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। इनके उपन्यासों का मूल विषय काम पीड़ा एवं अहं का समर्पण। इन्होंने निम्नलिखित उपन्यास लिखे हैं: परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी और दशार्क। प्रश्न है, शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है। और ये प्रश्न आया है यूजीसी नेट 2012 में। सही उत्तर है सी, अज्ञेय। शिखर से सागर 1986 ईस्वी अज्ञेय से संबंधित है और राय कमल राय ने लिखी है, राम कमल राय ने। निराला की साहित्य साधना 1969 निराला की जीवनी है और रामविलास शर्मा जी के द्वारा लिखित है। मुक्तिबोध की आत्मकथा 1984, मुक्तिबोध, विष्णुचंद्र शर्मा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनियों का सही अनुक्रम क्या है। और सही अनुक्रम है, सही उत्तर है डी, प्रेमचंद्र घर में है 1944 ईस्वी, संबंधित है प्रेमचंद्र से। और शिवरानी देवी जो प्रेमचंद्र की पत्नी है उनके द्वारा लिखित है। आवारा मसीहा 1974 ईस्वी शरदचंद्र की है, विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखित है। वटवृक्ष की छाया में 2006 अमृतलाल नागर और इनकी जो पत्नी है कुमुद नागर, इन्होंने इस जीवनी को लिखा है। व्योमकेश दरवेश 2010 हजारी प्रसाद द्विवेदी और विश्वनाथ त्रिपाठी, ये प्रसाद दर आएगा, विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा लिखित है। व्योमकेश दरवेश हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी। व्योमकेश दरवेश 2010 में डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की संरचनात्मक कृति, जिस पर 2013 का 23वां व्यास सम्मान देने की घोषणा 5 फरवरी 2014 को की गई। शिवरानी देवी प्रेमचंद्र की पत्नी तथा कुमुद नागर अमृतलाल नागर की पत्नी है। तो संबंध से भी प्रश्न आते हैं कि कुमुद नागर का अमृतलाल नागर से क्या संबंध है, पिता पुत्री का, पत्नी पति का, इस तरह कई प्रश्न दिए जाते हैं। तो कुमुद नागर उनकी पत्नी है और शिवरानी देवी मुंशी प्रेमचंद्र की पत्नी है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार हैं और ये प्रश्न यूजीसी नेट पेपर जून 2015 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए, राधा कृष्ण दास। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवनी चरित्र 2004 में रचनाकार राधा कृष्ण दास। प्राचीन पंडित और कवि 1918 ईस्वी महावीर प्रसाद द्विवेदी। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक हैं
यूपी पीजीटी 2003 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है ए रामचंद्र वर्मा। 1919 ईस्वी में लिखी गई नामक जीवनी के लेखक रामचंद्र वर्मा हैं। इस पुस्तक में रामचंद्र वर्मा ने गांधी जी की जीवनी के साथ साथ उनके प्रमुख व्याख्यानों का भी संकलन किया है। डॉक्टर संपूर्णानंद ने देश बंधु चित्तरंजन दास नामक जीवनी, चित्तरंजन दास की श्री प्रसाद शर्मा ने बाल गंगाधर तिलक की जीवनी को लिखा है। प्रश्न है मुक्ति बोध की आत्मकथा के लेखक हैं। ये प्रश्न यूपी पीजीटी 2009 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए विष्णु चंद्र शर्मा। आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है। आश्रम पद्धति पीजीटी परीक्षा 2012 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है से अन्या से अनन्या। ये प्रभा केतान की आत्मकथा है। आवारा मसीहा शरदचंद्र की तथा कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र की शिखर से सागर तक अज्ञेय की जीवनी है। तो महत्वपूर्ण है, शिखर से सागर भी महत्वपूर्ण है, इससे भी प्रश्न बनते हैं। प्रश्न है किसी व्यक्ति विशेष की जीवन का विषय बनाकर जब कोई अन्य व्यक्ति लिखता है तो उसे क्या कहते हैं। ये प्रश्न झारखंड टीजीटी 2017 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी जीवनी। किसी व्यक्ति विशेष की जीवन को विषय बनाकर जब कोई अन्य व्यक्ति लिखता है तो उसे जीवनी, और जब लेखक स्वयं जीवन व्रत लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। रेखाचित्र आधुनिक हिंदी साहित्य की नवीन गद्य विधा है। इसका अंग्रेजी अर्थ स्केच होता है। इसमें शब्दों के माध्यम से परिस्थिति का, व्यक्ति विशेष का चित्र खींचा जाता है। इसे कहानी एवं निबंध के माध्यम की विधा के रूप में स्वीकार किया जाता है। संस्मरण में अतीत की स्मृतियों को गद्य विधा के रूप में प्रस्तुत किया गया जाता है। अतीत के चलचित्र एवं स्मृति की रेखाचित्र पद के साथ ही मेरा परिवार, यहाँ पे विराम देने चाहिए, सभी क्या है महादेवी वर्मा के द्वारा रचित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है। यूजीसी नेट 2017 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी मेरी पत्नी और भेड़िया। ये धर्मवीर द्वारा रचित दलित आत्मकथा है। कलम का मजदूर मदन गोपाल द्वारा, कलम का सिपाही अमृत राय तथा प्रेमचंद्र घर में है शिवरानी देवी के द्वारा लिखित मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी है। हिंदी के प्रथम जीवनीकार गोपाल शर्मा शास्त्री माने जाते हैं। महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसे कहा गया है। सही उत्तर है ए मुंशी प्रेमचंद्र जी को। और ये प्रश्न झारखंड पीजीटी 2018 का प्रश्न है। हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र को कहा गया है। प्रेमचंद्र के पुत्र अमृत राय ने प्रेमचंद्र की जीवनी कलम का सिपाही शीर्षक से लिखी है। प्रश्न है निराला की साहित्य साधना किस आलोचक की पुस्तक है। और ये प्रश्न भी झारखंड पीजीटी हिंदी 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी डॉक्टर रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। इस पुस्तक में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन वृतांत वर्णित है। इस कृति के लिए श्री शर्मा जी को 1970 ईस्वी का साहित्य अकादमी भी पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है तुम्हारा पथेर दाबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को प्रसन्न करती है। आवारा मसीहा में यह किसका कथन है। ये प्रश्न यूजीसी नेट 2020 जून 21 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी रविंद्रनाथ टैगोर। तुम्हारा पथेर दाबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को प्रसन्न करती है। आवारा मसीहा में यह कथन रविन्द्रनाथ टैगोर का है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। इस जीवनी को लिखने में लेखक को 14 वर्ष का लंबा समय लगा। अब एक नया प्रश्न यहाँ से ये बना कि जो शरत चंद्र की जीवनी है आवारा मसीहा, इसको लिखने में लेखक को कितना समय लगा। अब ये तो सबने याद कर लिया कि शरत चंद्र की जीवनी है आवारा मसीहा, समय महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कलम का सिपाही में लेखक के किसके जीवन का परिचय दिया है। अमृत राय, प्रेमचंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 में ये प्रश्न आया है। सही उत्तर है सी मुंशी प्रेमचंद। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी है जिसे अमृत राय ने 1962 ईस्वी में लिखा। प्रेमचंद्र की दो अन्य जीवनियां प्रेमचंद्र घर में है 1944 ईस्वी, शिवरानी देवी जो उनकी पत्नी है, तथा कलम का सिपाही मजदूर
1964 मदन गोपाल के द्वारा लिखी गई। मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है सी, जीवनी। और ये सुधा चौहान द्वारा मिला तेज से तेज जीवनी है, जो सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है। ये उनकी पुत्री है सुधा चौहान, और समय है सन 1975 ईस्वी में ये रचना प्रकाशित हुई। विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कितने वर्ष लगे? यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 में ये प्रश्न आया है। सही उत्तर है डी, 14 वर्ष। इसका प्रथम प्रकाशन मार्च 1974 ईस्वी में हुआ। व्योमकेश दरवेश इनमें से किसकी जीवनी है? और ये प्रश्न जो आया है यूकेपीएससी लेक्चर 2020 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है, और वरिष्ठ आलोचक डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा ये लिखी गई है। तो आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और आगे आने वाले सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।